गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स के सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री फेज इक्विलिब्रियम, आपके थर्ड यूनिट, इसका ये टॉपिक है। तो कंटिन्यूअस लेक्चर है ये। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड का एक एग्जांपल जिंक मैग्नीशियम सिस्टम। ठीक है, जिंक मैग्नीशियम तंत्र के बारे में, जो कि है संगत गलनांक वाला यौगिक। ठीक है, संगत गलनांक वाला यौगिक, और इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले ZnMg सिस्टम के बारे में, ZnMg तंत्र के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में आपको जैसे बताया था कि संगत गलनांक वाले यौगिक ऐसे यौगिक है जिनका निर्माण होता है दो घटक के द्वारा। ठीक है, दो घटक को पहले द्रव अवस्था में लिया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया करके यह एक नए ठोस यौगिक का निर्माण करते हैं, जो कि एक स्थायी यौगिक होता है। जब इस स्थायी यौगिक को स्थायी नए बने यौगिक को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद जो द्रव पदार्थ बनता है और जो ठोस पदार्थ में ये था गर्म करने से पहले, दोनों का संगठन समान रहता है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं संगत गलनांक वाला यौगिक। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ कि जब दो कंपोनेंट्स लिक्विड स्टेट में मिक्स हो रहे हैं, लिक्विड स्टेट में मिक्स होने के बाद केमिकल रिएक्शन के द्वारा थ्रू द केमिकल रिएक्शन दे फॉर्म न्यू टाइप ऑफ सॉलिड कंपाउंड। ठीक है, दिस सॉलिड कंपाउंड इज स्टेबल कंपाउंड एंड दिस सॉलिड कंपाउंड व्हेन heated then it give same composition liquid state। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ZnMg सिस्टम जो है, Zn प्लस Mg, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो बाय द केमिकल रिएक्शन यहाँ पर एक नए सॉलिड का न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो कि है MgZn2। ठीक है, इस कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो देखिए MgZn2 एक स्टेबल कंपाउंड है और यहाँ पर जो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों का जो भी व्हाटएवर भी हम फेस डायग्राम देखेंगे क्या मेल्टिंग पॉइंट निकलता है, तो नए जो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट होगा इन दोनों मेल्टिंग पॉइंट के इन बिटवीन होगा। यानी अगर एक हायर पे है दूसरा लोअर पे है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। और सबसे पहले आप दो लाइन लिखते हैं। ठीक है, आगे पेज डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले आप दो तीन लाइनें पहले लिख लें कंपोनेंट और सिस्टम के बारे में। इट इज टू कंपोनेंट सिस्टम in which Zn and Mg combine to give MgZn2 compound, MgZn2 stable compound।
which has convergent melting point, which has convergent melting point। हिंदी मीडियम में लिख लें साथ के साथ, यह दो घटक तंत्र है, यह दो घटक तंत्र है जिसमें ZnMg मिलाने पर, यह दो घटक तंत्र है जिसमें ZnMg मिलाने पर स्थायी यौगिक, जिसमें ZnMg मिलाने पर स्थायी यौगिक MgZn2 प्राप्त होता है, MgZn2 प्राप्त होता है, जो एक संगत गलनांक वाला, जो एक संगत गलनांक वाला यौगिक है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हिंदी में आपको आगे लिखना है ZnMg तंत्र का प्रावस्था आरेख निम्न है। फेज डायग्राम ऑफ ZnMg सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अब जो फेज डायग्राम है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, बड़े फेज डायग्राम बनेंगे, तो जितने बड़े बनेंगे उतना ही आपको सावधानी से इसे बनाना भी होगा और समझना भी होगा। ठीक है, तो काफी बड़ा एरिया नहीं मिलेगा, लंबा डायग्राम बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ साइड में से कट रहा है, इस पोर्शन को हटा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए साथ के साथ बनाए आपके इस तरह का आपको एक सीन भी बनानी है। ठीक है, पहाड़ बने हुए हैं यहाँ पर, और इन पहाड़ों को क्या कहते हैं, वक्र, कर्व। ठीक है, तो साथ के साथ ही बनाया इसको, इस तरह से आपको देखिए ड्रॉ करना है, और यहाँ पर इक्वल पार्ट नहीं है, थोड़ा सा ये वाला जो हिस्सा है छोटा है इसकी तुलना में, जगह अंतर नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको AC बनाना है, AD और D से E और ये गया ऊपर की तरफ, ये हो गया B। मैथ सॉल्यूशन प्लस सॉलिड जिंक, साथ के साथ बोल भी रही हूँ मैं, मैथ सॉल्यूशन प्लस सॉलिड जिंक, ऊपर है लिक्विड, यहाँ पर है सॉलिड MgZn का 2 जो कि हमारा नया यौगिक है, और नीचे है सॉल्यूशन, यहाँ पर है Zn प्लस MgZn होल 2 सॉलिड MgZn 2 प्लस सॉल्यूशन, यहाँ पर फिर है लिक्विड, ये पूरा लिक्विड बना हुआ है, पूरा एक फेस है यहाँ पर, मोल्टन सॉल्यूशन प्लस सॉलिड Mg, यहाँ पर है Mg, Mg केवल किस मतलब ये सॉलिड होगा, MgZn 2 100% Zn 100% Mg, B पर जो पॉइंट है वो है 650 डिग्री सेल्सियस, ये है 420 डिग्री सेल्सियस, और D पॉइंट है 590 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 420 650 के बीच में पड़ गया 590। यहाँ पर मैं एक एक्स पॉइंट बना रही हूँ जिससे नीचे एक डॉट लाइन खींची है, और यहाँ पर कर्व के ऊपर एक पॉइंट बन रहा है वाई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ बनाना है ध्यान से, और ये हो गया टेम्परेचर और यहाँ पर है कंपोजिशन, संगठन, ठीक है। जो डायग्राम है वो आपको इंग्लिश में ही बनाना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो हिंदी मीडियम में हो, क्योंकि इतना हिंदी तो इंग्लिश तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जैसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, विलियन ठोस, सॉलिड को बोलते हैं द्रव, हो गया लिक्विड, कंपोजिशन क्या होता है, संगठन, ताप क्या है, ताप है टेम्परेचर, ठीक है। और मैथ को गलित बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम द्रव मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ग्राफ बनाएं,
ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ध्यान से बना लिया होगा। नेक्स्ट मैं आपको सबसे पहले तो ये देखिए फेज डायग्राम उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको बस लिखवाना ही होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए और बी पॉइंट की, जो कि यहाँ पर सबसे मेजर पॉइंट है। देखिए ए पॉइंट डिनोट करता है जिंक का मेल्टिंग पॉइंट, जो कि है 420 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ए पॉइंट पर दो फेजेस इक्विलिब्रियम में है, एक तो है लिक्विड जिंक और दूसरा है सॉलिड जिंक। ठीक है, इसी तरह से बी पॉइंट है जिस पर प्योर मैग्नीशियम मौजूद है, ये मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कह लें, क्योंकि इस पॉइंट पर दो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे तो इसके नीचे जो लिक्विड मैग्नीशियम है वो जमना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर वो मेल्टेड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट देखें, ए पॉइंट से जैसे जैसे हम यहाँ पर जिंक में मैग्नीशियम को मिला रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए कर्व एसी आ रहा है। एसी कर्व पर यहाँ पर दो फेसेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। दो फेसेस हैं, एक तो है सॉलिड जिंक और दूसरा है लिक्विड। लिक्विड जो है वो है जिंक में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इन जिंक। ठीक है, कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मैग्नीशियम मौजूद है और गलत मात्रा में जिंक यहाँ पर मौजूद होगा, ठोस। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था क्या आ जाएगी, ठोस जिंक। ठीक है, ये हो गया एसी कर्व। इसी तरह से है बीई कर्व। बीई कर्व में जैसे जैसे शुद्ध मैग्नीशियम में जिंक को मिलाया जाता है तो यहाँ पर इस वक्र पर दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक है ठोस मैग्नीशियम, सॉलिड मैग्नीशियम, दूसरा है द्रव या फिर मैं कहूँ कि गलित जो अवस्था है, मोल्ट मैट स्टेट जो है। इसमें क्या होगा कि जिंक की कुछ मात्रा होगी मैग्नीशियम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी दो फेसेस आ गए हैं। इसके बाद है पॉइंट सी और ई। पॉइंट सी और ई दोनों ही क्रांतिक बिंदु हैं। क्रांतिक बिंदु जो कि हम कहते हैं कि C2 पॉइंट है, जैसे कि इसमें हम फेज डायग्राम में देखते हैं सी पॉइंट पर जो नया यौगिक बना है MgZn2, इसका ठोस प्रवस्था होगी, इसकी द्रव प्रवस्था भी मौजूद है। ठीक है, द्रव प्रवस्था भी होगी यहाँ पर। इसके अलावा एक विलयन मौजूद होगा। अब आप कहेंगे द्रव प्रवस्था कैसे होगी। देखिए जो डी पॉइंट है, इसमें मैंने आपको बताया था कि नया जो यौगिक बन रहा है उसको लिया गया है, उसका यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हम मान के चल रहे हैं। डी के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें वो गलत रूप में है, जबकि नीचे जैसे जैसे हम वक्र के सारे बढ़ते जाएंगे तो वो ठोस अवस्था में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ठोस MgZn मौजूद है, जिंक ठोस मौजूद है, एक इसका जो द्रव्य है, द्रव्य कोई भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर हम द्रव मान के चल रहे हैं कि नया जो यौगिक बना है उसका ही द्रव मौजूद होगा। तो यहाँ पर फेज 3 आ जाएगा, तो इस वजह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ठोस Mg है, MgZn जो नया यौगिक बना है MgZn2, ये गलित और ठोस दोनों ही अवस्थाओं में मौजूद है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं तो ठोस अवस्था आने लगती है, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों जो अवस्था है यहाँ पर सामने में है। जैसे मैं आपको इसको कर लिखवाऊंगी ना, आपको और अच्छे समझ में बैठेगा। तो मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए पॉइंट कौन सा है। पहला बिंदु है पॉइंट ए। इस प्रवस्था आलेख के निम्न अभिलक्षण है। हिंदी मीडियम लिख लिया होगा, अभिलक्षण है, इंग्लिश मीडियम लिखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज फेज डायग्राम आर एज फॉलो। कैरेक्टरिस्टिक
phase diagram are as follow। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में या मैं कहूँ अभिलक्षण में सबसे पहले आप लिखें बिंदु ए। बिंदु ए यह देखिए बिंदु ए जैसे मैंने बताया यहाँ पर शुद्ध जिंक मौजूद है। यह बिंदु शुद्ध Zn का गलनांक प्रदर्शित करता है। अच्छा, गलनांक क्या है यहाँ पर 420 डिग्री सेल्सियस प्रदर्शित करता है। इंग्लिश मीडियम लिखिए This point represent melting point ब्रैकेट में लिखिए 220 डिग्री सेल्सियस of pure zinc। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए वक्र AC। ऊपर से इसको हटा देते वक्र AC। अब देखिए जो वक्र AC है इसमें हम देख रहे हैं जैसे शुद्ध जिंक में मैग्नीशियम मिलाया जाता है तो ए बिंदु जो है जो कि था गलनांक वो धीरे धीरे करके घटने लगता है और यहाँ पर दो प्रवस्थाएं, एक तो है ठोस जिंक और दूसरा है द्रव, एक दूसरे के सामने में मौजूद है। यहाँ अच्छा, जब शुद्ध Zn में Mg मिलाया जाता है तो गलनांक AC के साथ कम होता है। यहाँ दो प्रवस्थाएं, यहाँ AC वक्र पर दो प्रवस्थाएं ठोस Zn तथा द्रव Zn में Mg अस्तित्व में है। P इक्वल टू हो गया 2 तो F प्लस P इक्वल टू 3 से फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल हो जाएगा 1। तंत्र एक चर है। ठीक है, सिस्टम जो है वो मोनोवेरिएंट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम भी साथ के साथ नोट करें when Mg is added।
AC, when Mg is added to pure zinc, then melting point decreases along the curve AC. Then melting point decreases along the curve AC. Two phases, आगे लिखिए, two phases solid Zn and liquid, ब्रैकेट में लिखना है Mg in Zn ब्रैकेट 1 exist along the curve AC, P equals to 2, F equals to 1, system is monovariant. ठीक है, तो इस तरह से ए पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर जिंक का मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर दो फेसेस हो गए। सबसे पहले तो ए पॉइंट पर दो फेसेस कौन कौन से हैं, द्रव जिंक और ठोस जिंक। इसके बाद जैसे जैसे शुद्ध जिंक में हमने मैग्नीशियम की कुछ मात्रा डाली तो जो गलनांक है जो कि था 420 डिग्री सेल्सियस वो कम होता जाएगा AC वक्र के साथ। तो यहाँ पर जो वक्र है AC वक्र, इस पर दो प्रवस्थाएं जो कि है ठोस जिंक और द्रव में हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो जिंक है उसमें हमने जो मैग्नीशियम डाला है उसका एक द्रव जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से P की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई और सिस्टम जो है यहाँ पर मोनोवेरिएंट, क्योंकि F की वैल्यू 1 है तो सिस्टम आ गया मोनोवेरिएंट।